हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको आर कैसे इंस्टॉल करनी है और कैसे रन करनी है। आर एक ऐसी लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज, जस्ट अल्टरनेट ऑफ पाइथन है। आप मान सकते हैं कि अल्टरनेट ऑफ पाइथन है। आर एक सिंपल लैंग्वेज है। बेसिकली ये यूज होती है आपकी स्टैटिकल वर्क के लिए या फिर मैथमेटिकल वर्क के लिए। जैसे स्टैटिक्स का कोई वर्क करना चाहते हो या डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस जो करना चाहते हैं, उनके लिए आर और पाइथन दोनों लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी आर है। तो आर आपको कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊँ। ईजी स्टेप, ताकि आप अच्छी तरह जान सकें और समझ सकें कैसे आपने इंस्टॉल की। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिगिनर हैं और जो आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। मैं कैसे आपको इंस्टॉल कर रहे हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है और सर्च मारना है डाउनलोड आर। आर एक लैंग्वेज है जो बेसिकली आपके पास स्टैटिक्स के लिए और मैथमेटिकल फंक्शंस के, मैथमेटिक्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ होती है। आप डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। आपने जाना है, लिखा, डाल, इसके बाद इसके में ये आ गए। आपने यहाँ पे जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो AXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे डाउनलोड करेंगे तो जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक आ गई। ये मेरे पास आ गई। मेरे पास पहले से सेव पड़ी है तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। आपने क्या काम करना है, जैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह के यहाँ पे विंडोज़ खुल जाएगी। इस तरह की विंडो खुल जाएगी, ये देख रहे हैं। आपने सिर्फ यहाँ रन करना है। रन जैसे ही आप इस पर रन करेंगे ये आपके पास रन हो जाएगी और आपके पास नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। ठीक है, से ये आप इंस्टॉल करेंगे, ये आपके पास लैंग्वेज पूछेगा। ये देख रहे हैं, लैंग्वेज पूछ रहा है। ये आपके पास लैंग्वेज पूछेगा, आपने ओके करेंगे। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे ये आपके पास रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रन होना शुरू हो जाएगा, पास खुल जाएगा। आपने जस्ट यहाँ से क्या काम करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास आपसे क्या पूछेगा, ये पाथ पूछेगा। पाथ जैसे ही पूछेगा आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो ये पूछेगा फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मुझे कुछ करने की जरूरत, आपने सिर्फ नेक्स्ट करना है, उसके बाद फिनिश कर देना है। तो मैं यहीं पे कैंसिल। आपके पास इस तरह का पैनल खुल जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये आर का है। ये देख रहे हैं, फाइल, एडिट, व्यू, पैकेज। अगर आप कोई पैकेज लोड करना चाहते हो तो जस्ट आपने लोड पैकेज पे जाना है, यहाँ क्लिक करना। मान लीजिए मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ओके कर देना है। ठीक है जी, ये ऑटोमेटिकली पैकेज इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ कुछ करना चाहते हैं 2+3, जस्ट सिंपल आउटपुट दे देगा। आप मान लीजिए यहाँ कुछ करना चाहते हैं प्रिंट हेलो फ्रेंड, हेलो, और जस्ट आपको तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह आप कुछ भी करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। मगर इस एनवायरनमेंट में मान लीजिए कोई इंस्टॉल पैकेज करना चाहते हैं तो आपके पास इंस्टॉल पैकेज आ जाएगा। देखिए आ गया। आप क्या, मान लीजिए मैं कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, जैसे इटली के लिए या कुछ ऐसा कोई भी पैकेज। ये जर्मन लैंग्वेज के लिए पैकेज है तो मैं इनको नहीं, यूएसए कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल पैकेज आपके पास इसमें नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है मगर ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना चाहें तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं इजी स्टेप में। ओके डियर, जस्ट आपको यहाँ से पैकेज का नाम, कोई भी नाम चूज करेंगे, आपके पास एक विंडो खुलेगी जिसमें आपने पैकेज का नाम चूज करना है और वो आपके पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो ये इन्वायरमेंट है आर का, ये आपको काफ़ी वो नहीं रहेगा, सुटेबल नहीं रहेगा। आपको इसमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो इसका जो अल्टरनेट है वो है आर स्टूडियो। आर स्टूडियो मगर इसके बिना चलेगा नहीं। बिना, आपको सबसे पहले आर को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या काम करना है, आर स्टूडियो इंस्टॉल करना है। आर स्टूडियो के लिए आप, जरा मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, जस्ट सर्च मारना है। ये देखिए इस तरह का, आप जैसे ही जाएंगे आपके पास, देखिए जैसे ही जाएंगे ये फोल्डर
ये पड़ा हुआ है फोल्डर, ये आप देख रहे हैं, ये आप, मैंने सर्च मारना है, आपने क्या करना है, वर्ड में आपने सीधा ही ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे जाकर आपने सिंपल यहाँ पे क्या काम करना है, डाउनलोड लो आर स्टूडियो, ये आ गया आपके पास, दिख रहा होगा। आपने यहाँ से सिर्फ आर स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे आ गया, क्लिक करोगे आपके पास डाउनलोड आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये आर स्टूडियो आ जाएगा। देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए आर स्टूडियो फॉर डेस्कटॉप। आप इसके अलावा सर्वर वर्जन भी है और आर डेस्कटॉप भी है, आप जो मर्जी चाहें वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कुछ पेड वर्जन भी हैं जिनमें कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, मगर मैं आपको सिंपल कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ वो सिंपल वर्जन के साथ जाएं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो दैट आप उसमें काफ़ी कुछ कंपाइल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास डाउनलोड पे ले जाएगा। ये डाउनलोड, मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा तो मैं डाउनलोड कर लिया और मेरे पास ये अपने डाउनलोड के फोल्डर में पड़ा हुआ है। ये रहा मेरे पास, इस तरह का आपका दिखे। ये वर्जन है 2022 का 7वें महीने का, तो ये आपके पास ये आ गया। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे और नेक्स्ट करोगे, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक तरह की विंडो खुल जाएगी, जो कि विंडो आपको ये देखिए आर स्टूडियो आ गया आपके पास। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा, देख रहे हैं, ये देखिए ये आपके पास इस तरह का इंस्टॉल है। अभी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास ये इसी तरह का दिखेगा। आप जस्ट, आपको कुछ नहीं करना है, आपने आर स्टूडियो देखिए, जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास इस तरह के विंडो। अब हम इसमें आते हैं, आपने सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपने सिर्फ और सिर्फ उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। इसको, ये पूरा इंटरफेस 4 पार्ट में डिवाइड है। ये रन तभी होगा जब आप इसको आर लैंग्वेज को इसमें इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज ये रन नहीं होगा, आपको ये एरर शो करता रहेगा। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप सबसे पहले करें, सबसे पहले आर को डाउनलोड करें, आर को इंस्टॉल करें, फिर उसके बाद आर स्टूडियो को डाउनलोड करें, आर को इंस्टॉल, फिर इसको इंस्टॉल कर लें। इसमें 4 पैनल है। ये कोड व्यूअर है, यानी कोड एडिटर है, जहाँ पे आपके कोड लिख सकते हो। ये सारा का सारा कोड एडिटर है। उसके बाद ये कंसोल है, जिसमें आपकी प्रोसेसिंग होगी, जो आपने कमांड रन की होंगी। जैसे मैंने कई सारी कमांड रन की है, देखने, ये देखिए, ये सारी की सारी कमांड आपकी यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास टर्मिनल आता है। टर्मिनल में आपने कुछ भी नई कमांड रन करना चाहते हो, टर्मिनल में आप यहाँ रन कर सकते हो। मैंने कोई नहीं रन कर रखी है तो इसके बाद हमारे पास एसक्यूएल रिजल्ट है। आप चाहें तो आप एसक्यूएल इसमें रन करेंगे तो ही आपको एसक्यूएल का रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद मेरे पास बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में वो जॉब्स नज़र आती हैं जो आप चाहते हो कि फ्रंट में ना रन हो के बैकग्राउंड में रन हो, ताकि आपकी फ्रंट की प्रोसेसिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़े। मगर इसकी वजह से इसके में केस में आपको सिस्टम की पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप सिस्टम की पावर को, ताकि ये ध्यान रखें कि आपके पास i5 या i7 होना चाहिए अगर आप बैकग्राउंड जॉब रन करना चाहते हैं। या फिर आप ऐसा चाहते हो कि आप कहीं और जा रहे हो, आप अपना सिस्टम रन करके छोड़ गए, तो आप उसमें बैकग्राउंड जॉब चला सकते हो। ऑटोमेटिकली बैक में चलती रहेंगी, आपका सिस्टम ऑन रहेगा उस सिस्टम पे, उस टाइम पे जब आप आइडल होंगे, आपका सिस्टम आइडल होगा। ठीक है जी। तो इस तरह आप इसमें, चौथा आपके पास हमारे पास आती है इन्वायरमेंट पैनल। इन्वायरमेंट में वो सारे के सारे कोड्स आ जाएंगे। जैसे हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री में मैंने जो जो कमांड रन करी होंगी वो सारी की सारी आ गई। ये आपको इन्वायरमेंट दिखाएगा। आपके पास आर का इन्वायरमेंट है, क्या ग्लोबल इन्वायरमेंट है,
अभी उसके बाद हिस्ट्री, जो भी कमांड मैंने रन करी होंगी सारी की सारी कमांड यहाँ दिखा देगा। ये कनेक्शन है, अगर आप न्यू कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके साथ एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन और रन कर देगा। अभी मेरे पास देखिए एसक्यूएल नाइदर एंड नॉर भी सर्वर गिव्स रिप्लाई, क्योंकि मेरे पास सर्वर नहीं रन है तो इसलिए नहीं चला। अगर मेरे पास सर्वर रन होता तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता। ट्यूटोरियल, आप कुछ भी देखना चाहते हो, मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम है, शाइनी ऐप के साथ प्रॉब्लम है या किसी एक के साथ भी प्रॉब्लम है, तो आप इसमें कर सकते हो। आपको किसी और में, जैसे पाइथन में या सीएसएस में आपको ऐप बनानी पड़ती हैं, फिर उसमें आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, फिर आपको प्रोसेस करना पड़ता है। मगर इसमें क्या है कि शाइनी नाम का एक पैकेज आता है जिसमें आप इजीली ऐप को आप डिजाइन कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ऐप की तरफ काम करेगी। आगे मैं इनके बारे में सारा बताऊंगा कि आपको शाइनी ऐप से ऐप कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। बेसिकली ये डाटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। या कोई और पैकेज लर्न करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाकर रन कर सकते हो। आर ट्यूटोरियल में जाकर आप सारे के सारे ट्यूटोरियल देख सकते हैं जो है। तो यहाँ पे ये 4 पैनल है, नीचे है फाइल। यहाँ पे आपके पास जितनी वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल पड़ी है, देखिए मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल्स पड़ी हैं, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। अगर आप मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, गेट WD, ठीक है जी। और आप इसको जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो ये आपके पास ये आ गई मेरी वर्किंग डायरेक्टरी। क्या है, यूजर डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने डिफॉल्ट रखी हुई है तो ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम। ये प्लॉट्स होते हैं जहां पे आपके पास ग्राफ को प्लॉट करें। जब यहाँ पे आप ग्राफ की कोडिंग करेंगे और ग्राफ को जनरेट करेंगे तो सारे के सारे ग्राफ आपको यहीं पर ही नजर आएंगे। आपके पास सारे के सारे यहाँ ग्राफ नजर आएंगे और वो आपको पूरे ग्राफ नजर आ रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप ग्राफ को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सेव एज इमेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, सेव एज ए PDF करना चाहते हो कर सकते हो। अगर कॉपी करना चाहते हो क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड तब कॉपी करते हैं जैसे मान लिया आपने वर्ड में पेस्ट करना हो या कहीं और पेस्ट करना हो या कोई एडिटिंग करनी हो, तो उस केस में आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर दोगे तो कॉपी आपके पास हो जाएगी। ये तभी एक्टिवेट होगा जब यहाँ पे कोई इमेज जनरेट होगी। आगे मैं बताऊंगा आपको बारे में। पैकेज, यहाँ पे आपके पास पैकेज है, यहाँ देखिए सारे के सारे पैकेज आ जाएंगे। ये देखिए सारे के सारे पैकेज जो इंस्टॉल हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, सारे के सारे पे क्लिक करो। जो नहीं इंस्टॉल है वो अनक्लिक है, ये देख रहे हैं, ये क्लिक है, ये अनक्लिक है। आप इनको क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए ग्राफिक्स का मैंने किया, ये देखिए ग्लू, सॉरी मैंने ग्लू को क्लिक किया था, देखिए ग्लू को दिया तो लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई, यानी कि इन यूज हो गई जो आपकी यूज में थी। मान लीजिए आप कोई और यूज करना चाहते हो तो आपके पास ये अगली लाइब्रेरी भी यूज हो गई। ओके अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो इंस्टॉल भी कर सकते हो, अगर नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। देखिए इनलाइन जो है वो C++ की लाइब्रेरी है। किसकी है ये? C++ की लाइब्रेरी है, C++ के लिए तो इनलाइन लाइब्रेरी यूज करती है, तो आप इसको यहाँ यूज कर सकते हो। इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। अगर आपको किसी तरह की हेल्प, मान लीजिए आप यहाँ से कोई पैकेज सर्च मारना चाहते हैं, जैसे मैं इनलाइन सर्च ही मार रहा हूँ तो इन लाइन ऑटोमेटिकली ये पैकेज आ गया। आप इसकी डिटेल जानना चाहते हो, डिटेल भी जान सकते हो, ठीक है जी। ये देखिए इसके बारे में सारी की सारी डिस्क्रिप्शन ये आपको दे देगा, कौन कौन से मेथड हैं, क्या क्या हैं। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप हेल्प में ही सब कुछ, ये हेल्प में चला गया, पैकेज से ये सीधा हेल्प में चला गया। हेल्प में भी आप यहाँ कोई भी सर्च मारोगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई भी पैकेज सर्च मार सकते हो। जैसे मैं GG प्लॉट, ये देखिए GG प्लॉट आ गया। ये आपके पास GG प्लॉट की डिस्क्रिप्शन, कैसे क्या प्लॉट होता है। प्लॉट वैसे बेसिकली ग्राफ प्लॉट के लिए होता है, प्लॉटिंग के लिए यूज होता है। कैसे प्लॉट करोगे ये एग्जाम्पल और आउटपुट भी दिखा देगा, कैसे कैसे क्या करते हैं। व्यूअर, ये यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है मगर व्यूअर बेसिकली होता है। व्यूअर प्रेजेंटेशन, दो पोर्शन है जो आपको नजर नहीं है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए या व्यूअर जो आपको सर्च मारने, ये तभी होगा जब ये ऑनलाइन होगा, अदरवाइज ही होगा नहीं। ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए किस तरह के। चलिए मैं अब आपको इसमें आके बताता हूँ। देखिए मेरे पास R का कोड है। अगर आप कोई भी पाइथन की लाइब्रेरी को देखना चाहते हो, सॉरी R को रन करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। पाइथन में आप इंपोर्ट यूज करते थे, मगर यहाँ क्या करेंगे, लाइब्रेरी ब्रैकेट में पैकेज का नेम,
1 2 जितने भी चाहो उतने भी आप कर सकते हो। देख रहे हैं ये सारे के सारे पैकेज आपके इंपोर्ट हुए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इनको ऐसे भी इंपोर्ट करना चाहे, जैसे मर्जी आप इंपोर्ट करें, ये आपकी मर्जी है। आप चाहे तो वहां से क्लिक कर देंगे तो भी इंपोर्ट हो जाएंगे ये भी। और आप रन करने के लिए देखिए क्या सिंपल कमांड है, एक रन, अगली लाइन आगे देख रहे हैं, अगली रन, अगली रन, देख रहे हैं एक एक करके ऑटोमेटिकली। और गेट वर्किंग डायरेक्टरी, सिंपल 1 लाइन कोड आप रन कर सकते हैं। हम देखिए जैसे करेंगे तो ये WD वर्क डायरेक्टरी भी कंपाइल हो गई। अब आप पे चलते हैं मेन्यूज के। ये देखिए यहाँ पर आप कोई भी न्यू फाइल बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे और ये देखिए आर स्क्रिप्ट बनाना चाहते हो या क्वेंटरी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, नोटबुक बनाना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट फाइल के फॉर्मेट है, जो आप चाहें वो देख सकते हैं। यहाँ आपको क्या काम करता है कि आपको वर्क स्पेस, आप वर्क स्पेस को सेव करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, तो ठीक है, नहीं तो आप कैंसिल कर दें। ठीक है जी। ये आपको कोई नई फाइल खोलने के लिए, कौन सी फाइल खोलना चाहते हो या फिर कहीं से डाटा को ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ओपन के लिए होता है बेशक, एग्जिस्टिंग फाइल सेव के लिए, ठीक है जी, सेव के लिए। और ये आपके पास दूसरे सेव ऑल ओपन डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट सेव करेगा, ये ऑल डॉक्यूमेंट सेव करेगा, ये प्रिंट के लिए। अगर आप कोई फाइल या फंक्शन सर्च मारना चाहते हो कोड के अंदर तो यहाँ पे जाके आप सर्च मार सकते हो। ये पैनल को डिफाइन करेगा, वर्किंग वर्क स्पेस पैनल को आपको डिफाइन करता है। जितने ऑल पैनल शो कर रहे हैं, और पैनल 4 पैनल है, 4 के 4 आपको शो कर रहे हैं। आप इनको चाहे लेफ्ट में शो कर रहे हैं, कंसोल ऑन लेफ्ट साइड, तो कंसोल हमारा लेफ्ट साइड में। अगर आप राइट साइड में डिफाइन करना चाहते हो इधर की तरफ तो इधर भी डिफाइन हो सकता है। ठीक है जी। ये अब एड इन से अभी हमारी जरूरत नहीं है तो हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया। ये आपके पास आगे और पीछे जाने के लिए, गो फॉरवर्ड एंड गो बैकवर्ड के लिए ये आपके पास न्यू विंडो, अगर आप इसी को न्यू विंडो में खोलना चाहते हो, मुझे जरूरत नहीं है तो न्यू विंडो में खोल नहीं रहा। ये सिंपल सेव के लिए, डॉक्यूमेंट सोर्स एज ए ऑन सेव, सोर्स जब आपने सेव किया होगा उसके लिए। ये आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, अगर मान लीजिए कोई चीज़ रिप्लेस करना चाहते हो, मान लीजिए फाइंड एंड रिप्लेस, मान लीजिए आप पांडा को पेन को आप रिप्लेस करना चाहते हो डैन से, और आप सिंपल रिप्लेस करें। ठीक है जी, डैन से, ये देखिए पेन डैन में हो गया। आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना चाहें तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। और आपको ये, उसके बाद आपके पास, इसके बाद ये आपके पास बेसिकली कोड कंपाइलेशन के लिए या हेल्प के लिए शॉर्टकट बना हुआ है जो आपको ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास ये रन करने के लिए, एक कोड भी रन कर सकते हो या सिलेक्ट या ऑल करने के लिए। अगर सारे के सारे रन करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर मार दें, सारी की सारी विंडो रन हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये हमारे पास अप और डाउन के लिए है, ये अप और डाउन के, ये सोर्स के लिए। सोर्स, आप कोई सोर्स खोलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो ये सोर्स के लिए आ जाएगा। सोर्स विद इको, सोर्स विद इको का मतलब है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे उसके में इको के साथ, जैसे ये पांडास है, इसकी इको मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जब आप सोर्स विद इको करेंगे तो इस तरह का कोड आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है, सारा का सारा कोड शो कर देगा। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो शॉर्ट्स कोड किया हुआ है ना, ये G2G इको और इको के साथ ही किया हुआ है। इको करेंगे तो सारा शॉर्ट कोड आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। आउटलाइन, ये डॉक्यूमेंट की आउटलाइन, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम अब चलते हैं अपने अगले मेन्यूज़ के साथ, फाइल के साथ। फाइल के अंदर वही पुराने मेन्यूज़ हैं जो आपके पास होते हैं। न्यू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, ओपन के लिए कोई न्यू ओपन करना चाहते हो, रिसेंट फाइल जो भी क्लोज हैं, ये देख रहे हैं, ये सारी की सारी आपके पास। ओपन प्रोजेक्ट करने के लिए सेव एज, ये वही पुराने हैं। या कंपाइलेशन रिपोर्ट लेना चाहते हो तो क्या कंपाइलेशन रिपोर्ट है वो सारी शो कर देगा। एडिट में वही है, बैक मेन्यू, पेस्ट, ये सारा वही है। आप फाइंड एंड रिप्लेस, वो सारा का सारा यहीं पे जैसा आपके पास रहेगा। व्यू के अंदर, ये देखिए व्यू के अंदर हाइड बार, हाँ कोई बार आप टूल बार हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो। ऑल पैनल, देख रहे हैं मेरे पास सारे ऑल पैनल है और सारे के सारे कहाँ हैं, ये देखिए लेफ्ट साइड में है। उसके बाद हमारे पास किसी का एक्चुअल साइज, जूम इन करना, जूम आउट करना, स्विच टू टैब, मतलब आप टैप करना चाहते हो, एक टैब से दूसरे टैब में चाहते हो, नेक्स्ट टैब में जाना चाहते हो, ये सारे के सारे। शो हिस्ट्री के लिए आप क्या यूज़ करें, कंट्रोल
4 फोकस टू सोर्स, सोर्स टू कंसोल या टर्मिनल पे के लिए आपके पास ये कुछ कमांड्स हैं जिनके आप शो ट्यूटोरियल के लिए ट्यूटोरियल शो कर देगा। आप अगर प्लॉट करना चाहते हैं, प्लॉट फंक्शन यूज नहीं किया तो ये प्लॉट कर सकते हो, सिर्फ इसमें 4-5 ही हैं। न्यू प्लॉट के लिए, नेक्स्ट और प्रीवियस प्लॉट के लिए, जूम करना चाहते हो तो जूम के लिए। सेशन, आप एक से ज्यादा सेशन रन कर सकते हो, मगर आपको उसके लिए कंप्यूटर की पावर चाहिए होगी ताकि आप एक से ज्यादा सेशन को रन कर सकें। सेट वर्किंग डायरेक्टरी टू सोर्स फाइल और पैनल, जो भी आप चाहते हैं, या चूज वर्किंग डायरेक्टरी चूज कर सकते हो। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। लोड कर सकते हो वर्क स्पेस, जहाँ पे हमारा सारा का सारा वर्क स्पेस सेव होता है। आप क्लियर वर्क स्पेस, जैसे ही क्लियर वर्क स्पेस करेंगे, देखिए यस करेंगे, ये सारा का सारा वर्क स्पेस यहाँ से हमारा डिलीट हो गया। ओके डियर, सेशन हो गया। अब बिल्ड करना, बिल्डिंग के लिए यूज होता है बेसिकली। डीबग करना F9 के लिए, या टॉगल ब्रेक पॉइंट बंद करना, मतलब आपके पास जहां पे भी एरर आएगा वहां पे आपको ये शो कर देगा कि आपकी यहाँ से यहाँ पे एरर है। या फिर आप चाहते हो कि ये छोटा सा कोड रन हो तो उसके लिए टॉगल ब्रेक पॉइंट हम बनाते हैं। ठीक है, टूल होते हैं इंस्टॉल पैकेज के लिए। हमारे पास कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आगे। कंट्रोल वर्जन के लिए, शेल के लिए, टर्मिनल के लिए। टर्मिनल ये रहा, देखिए, ये आप कोई न्यू टर्मिनल ओपन करना चाहते हो तो ये टर्मिनल ये रहा हमारे पास। आप यहाँ से भी टूल ओपन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। अगर आप बैकग्राउंड जॉब रन करना चाहते हो, आपके पास यहाँ बैकग्राउंड जॉब है और यहाँ पे भी आपके पास बैकग्राउंड है। स्टार्ट बैकग्राउंड करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, या शो बैकग्राउंड जॉब करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ से हो जाएगा। मेमोरी कितनी यूज हुई है वो सारी की सारी आपको यहाँ दिखाता रहेगा। ओके, ग्लोबल ऑप्शन। चलिए, अब आपके पास फाइल में आ गए थे, प्लॉट में आ गए थे, पैकेज। ये देखिए पैकेज, ये आपको क्या शो कर देगा कि ये सारे के सारे इंस्टॉल जितने भी पैकेज हैं वो अप टू डेट हैं या नहीं है। अपडेट आपको शो कर देगा, जैसे शो कर दिया, देख लीजिए। अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको ये पैकेज इंस्टॉल भी दिखा देगा कि आपका पैकेज, मान लीजिए किसी को इंस्टॉल करना है, मैं मान लेता हूँ कि देखिए अब इसमें टीडी, ये देखिए टीडी है ना, टीडी विन, या मैं टाइट्स को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए कंसोल में जाऊँगा, ये आपके पास ये देखिए, देख रहे हो, स्टॉप यानी कि रन हो चुका है। इंस्टॉल डॉट पैकेज टाइट्स, आप चाहें तो इसके थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो चाहें तो यहाँ पे इंस्टॉल जाके सर्च मार देंगे और ये पैकेज, ये देखिए 204 KB का पैकेज है। ये आपका पैकेज टाइड सक्सेसफुली अनपैकेड एंड चेक्ड। ठीक है, और आपका कहाँ इंस्टॉल हुआ है? ऐप डाटा में, यूजर के अंदर जाएंगे, ऐप डाटा में, लोकल में, टेम्प में और डाउनलोड पैकेज में आपका पैकेज इंस्टॉल हो चुका है और आपको यहाँ दिख रहा है। तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कोई भी पैकेज चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें भी 2 ऑप्शन है, देखिए, ये तो रिपोजिटरी से कर सकते हो। अगर आपके पास कोई जिप डाउनलोड फाइल है तो आप वहां से इसका पाथ डिफाइन कर सकते हैं और आप यहाँ से ब्राउज करेंगे और आपको वहां से पाथ दे देंगे, ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल कर देगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास यहाँ तक चला है। अब इसके बाद क्या आता है कि अब इसमें आर में सिंपल आप आर नहीं रन कर सकते, एक से ज्यादा फाइल भी रन कर सकते हो। कौन कौन सी रन कर सकते हो? टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हो। देखिए अब ये टेक्स्ट फाइल की तरह ट्रीट करेगी। मैं इसको पहले आर कर देता हूं, आर स्क्रिप्ट कर दिया, ये आर स्क्रिप्ट की तरह है। मैं अब चाहता हूं कि न्यू टेक्स्ट फाइल बने, टेक्स्ट फाइल चाहता हूं तो ये टेक्स्ट फाइल। अब ये जो नई फाइल खुली वो क्या रहेगी? आपके पास टेक्स्ट फाइल आ गई। ये टेक्स्ट की तरह डाटा पड़ेगा, हेलो, हाय, हाउ आर यू, बस ये टेक्स्ट की तरह करेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसे सेव कर लें। सिंपल टेक्स्ट फाइल है, कुछ नहीं कंपाइल होगा, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। तो आप ये टेक्स्ट फाइल होगी, आप इसे सेव करेंगे तो ये टेक्स्ट फाइल की तरह सेव हो जाएगी। नाम दीजिए, नाम दे दिया मैंने .text टेक्स्ट, ओके, और इसको सेव कर दिया। ये टेक्स्ट फाइल की तरह सेव का। इसी तरह आप इसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी रन कर सकते हैं, जैसे कि देख रहे हो कौन कौन से हैं। सी भी रन कर सकते हो, C++ भी रन कर सकते हो, मार्कडाउन फाइल भी कर सकते हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, DB3, पाइथन, शेल, SQL और R तो रन कर सकते हो। मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। देखिए ये सिंपल है, R फाइल है, मैंने इसमें कोड बनाया। देखिए मान लीजिए फंक्शंस है,
फंक्शन है, इसमें आपके पास मूव टू द, देखिए अब आपके पास इसमें आपके पास क्या आ गया, अब ये मैंने एक फंक्शन बनाया है सम ऑफ 7 नंबर और प्रिंट करना है। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, कैसे, एक, देखिए अब मैं ए को आउटपुट दूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, क्योंकि मैंने ए के अंदर ही फंक्शन की वैल्यू शो किए थे, आउट किया था, तो ये मेरे पास ये आ गया। अब मैं ए को असाइन करता हूँ, इसमें असाइनमेंट ऐसे होती है, इक्वल टू करके नहीं, असाइनमेंट ऐसे होती है, वैल्यू सेव ऐसे होती है। मान लीजिए 8 + 9 मैंने रन कर दी। देखिए अब जैसे ही मुझे इसको आउटपुट लेने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए इसको मैंने रन किया, रन पहला हो गया, आउटपुट 17 आ गया। तो आप इस तरह वैल्यू को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और इसके अंदर कुछ भी ऐड कर। अब इसके बाद टेक्स्ट हो गया था, अब मैं आपके पास आता हूँ C++। ये देखिए मेरे पास C++ की फाइल है, C++ यहाँ से चूज करूंगा और यहाँ पे मैं रन कर दूंगा, ऑटोमेटिकली ये रन हो जाएगा। सेव करना है और रन करना है। एक HTML की फाइल है, मैंने क्या काम किया, यहाँ से लिया, HTML सेलेक्ट किया, देख रहे हैं यहाँ से, ये मेरे पास है पहले से पड़ा हुआ है, मैं इसको प्रीव्यू कर देता हूँ। आपने HTML का जो भी कोड लिखना है, देखिए प्रीव्यू करके यहाँ पे आपके पास आउटपुट जनरेट होगा। देखिए ये देखिए ये आपके पास आउटपुट आ गया, देख रहे हैं, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। जैसे ही आप प्रीव्यू सेलेक्ट करेंगे इस तरह का आपके पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद SQL कमांड रखना चाहते हो तो आप इसको, SQL कनेक्टेड है, मान लीजिए मैं SQL 1 करता हूँ, मेरे पास भी कोई टेबल क्रिएट नहीं है तो मैं उनके बारे में नहीं बताऊँ, SQL 1 कर दूंगा। जैसे ही मैं प्रीव्यू दूंगा ये देखिए SQL 1 आ गया, SQL फाइल आपकी रन हो, C++ फाइल ये भी आपकी इस तरह रन हो जाएगी। अब मैं अगर इसमें कोई पाइथन का कोड ऐड करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँगा, मैं जस्ट जाऊँगा, जस्ट गो इनटू 9 और यहाँ से मेरे पास पाइथन स्क्रिप्ट आ गई, ये फाइल आ गई नहीं। अब मैं इसमें क्या करना था, इंपोर्ट, कौन सा पैकेज इंस्टॉल करें, pandas एज pd, ये आपके पास हो गया, रन कर दीजिए, ये कंपाइल हो गया, ठीक है जी। आपके अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन पाइथन, ठीक है जी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैंने इसे पहले से ही कर रखा था, तो अब मुझे, जैसे मैंने इसमें से कर रखा है, मैं इसको r की जगह मैं इसे पाइथन बना देता हूँ। दो तरीके हैं, पहला तरीका तो ये है, इसके अलावा दूसरा तरीका है कि आप इसे कर सकते हैं। देखिए मैंने इसके अंदर आपको कंपाइलर, देखिए ये रन हो गया, पांडा एज ए pd, सॉरी पांडा डांडा की जगह पांडा एज ए pd, ये आपके पास रन हो जाएगा। ये देखिए पाइथन का कोड खुल जाएगा, ये देख रहे हैं, ये पाइथन का कोड खुल जाएगा आपके पास, पाइथन की कोई भी है। मैंने यहाँ पे कंपाइलर डिफाइन किया हुआ था, क्या किया हुआ था मैंने यहाँ पे कंपाइलर डिफाइन किया हुआ था, तो जिसकी वजह से आपको क्या काम करना है, यहाँ पे आना है पाइथन में, मैंने कंपाइलर डिफाइन किया हुआ है। तो जिस कोड के लिए आप जिस पे जाएंगे, जिस पेज पे जाएंगे, अगर उसके लिए आप कंपाइलर डिफाइन कर देंगे तो ये आपके पास कंपाइलर आ गया। मेरे पास पहले से इंस्टॉल पड़ी है पाइथन exe, मैंने सिर्फ उसका पाथ इंटरप्रेटर का पाथ डिफाइन करना है और मैंने इसको डिफाइन कर दिए, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी और आपका ऑटोमेटिकली सिर्फ ओके, अप्लाई एंड ओके करना है, आपने कुछ नहीं करना और ये आपके पास हो जाएगी, ठीक है जी। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 3 5 आ गया। अब इसमें आप पाइथन की कोडिंग रख रहे हैं, जैसे मैं अब यहाँ इंपोर्ट और कोई पैकेज पांडा numpy numpy, ठीक है जी। मैं जैसे करता हूँ ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। अगर ये इसमें नहीं होगा तो आपको एरर शो कर देगा और आपको इसको पिप करके, इसमें पिप नहीं चलती, इसमें आपको वहाँ से पैकेज numpy इंस्टॉल करना पड़ेगा
और आपको वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए ये आ गया numpy पैकेज पहले से पड़ा हुआ है, बेस पैकेज, तो ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। आप इसमें कोई भी फंक्शन यूज़ करना चाहें तो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई, ये आपका पूरा आज का ये ट्यूटोरियल ख़त्म हो गया। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आपने कैसे कैसे आर स्टूडियो को इंस्टॉल करना है, आर को कैसे इंस्टॉल करना है। आर में 4 पैनल हैं, 4 पैनल में आपके पास कौन कौन से सेक्शन हैं, क्या क्या आप कर सकते हो। मैंने ये भी बताया कि हर मेन्यू को आप कैसे कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।